नमस्कार, जैना स्टोरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है ससुराल की रीति। एक लड़की विवाह करके ससुराल में आई। घर में एक तो उसका पति था, एक सास थी और एक दादी सास थी। वहां आकर उस लड़की ने देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान और तिरस्कार हो रहा है। छोटी सास उसको ठोकर मार देती, गाली देती। ये देखकर उस लड़की को बड़ा बुरा लगा और दया भी आई। उसने विचार किया कि अगर मैं सास से कहूँ कि आप अपनी सास का तिरस्कार मत किया करो तो वह कहेगी कि कल की आई छोकरी मेरे को उपदेश देती है, गुरु बनती है। अतः उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। उसने एक उपाय सोचा। वह रोज काम खत्म करके दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उनके पैर दबाती। जब वह वहाँ ज़्यादा बैठने लगी तो उसकी सास को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक दिन सास ने उससे पूछा कि बहू, तू वहाँ जाकर क्यों बैठ जाती है? लड़की ने कहा, सासू माँ आप काम बताओ। सास बोली, काम क्या बताऊं, तू वहाँ जाकर क्यों बैठती है? लड़की बोली, मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़कों के साथ तो कभी बैठना ही नहीं, जवान लड़कियों के साथ भी नहीं बैठना। घर में जो बड़े बूढ़े हों उनके पास जाकर बैठना, उनसे शिक्षा लेना। हमारे घर में सबसे बूढ़ी यही हैं, तो और किसके पास जाकर बैठूं? मेरे पिताजी ने कहा था कि वहाँ हमारे घर के रीति रिवाज नहीं चलेंगे, वहाँ तो तेरे ससुराल के ही रीति रिवाज चलेंगे। मेरे को यहाँ के रीति रिवाज सीखने हैं, इसलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसी करती है। सास ने पूछा कि बुढ़िया ने क्या कहा? वह बोली, दादी जी कहती हैं कि यह मेरे को ठोकर ना मारे, गाली ना दे, मैं इसी को सेवा मान लूँगी। सास बोली कि क्या तू भी ऐसा ही करेगी? वह बोली, मैं ऐसा नहीं कहती, मेरे पिताजी ने कहा है कि बड़ों से ससुराल की रीति सीखना। सास डरने लग गई कि मैं अपनी सास के साथ जो बर्ताव करूंगी वही बर्ताव मेरे साथ भी होने लग जाएगा। एक जगह कोने में ठीकरी इकट्ठी पड़ी थी। सास ने पूछा, बहू ये ठीकरी क्यों इकट्ठी की है? लड़की ने कहा, आप दादी जी को ठीकरी में भोजन दिया करती हो ना, इसलिए मैंने पहले से ही आपके लिए ये इकट्ठी कर ली है। सास ने कहा, तू मेरे को ठीकरी में भोजन कराएगी क्या? बहू ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा है कि तेरे यहाँ की रीति चलेगी। सास बोली, ये रीति थोड़ी ही है। बहू ने पूछा, तो फिर आप अपनी सास को ठीकरी में भोजन क्यों देती हो? सास ने कहा, थाली कौन मांजे? बहू बोली, थाली तो मैं मांज दूंगी। सास ने कहा, तो तू थाली में दे दिया कर, ठीकरी उठाकर बाहर फेंक दे। अब बूढ़ी माँ जी को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद अंत में जो बचा कुचा खुरचन बचता था, माँ जी को वह दी जाती थी। लड़की उसको हाथ में लेकर देखने लगी। सास ने पूछा, बहू क्या देखती हो? बहू बोली, मैं देखती हूँ कि बड़ों को भोजन कैसा दिया जाए। सास ने कहा, ऐसा भोजन देने की कोई रीति थोड़े ही है। बहू ने पूछा, तो फिर आप अपनी सास को ऐसा भोजन क्यों देती हो? सास बोली, पहले भोजन कौन दे इस बुढ़िया को? बहू ने कहा, आप आज्ञा दो तो मैं दे दूंगी। सास ने कहा, तो तू पहले दे दिया कर भोजन। बहू बोली, अच्छी बात है। अब बूढ़ी माँ जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही वह लड़की ताजी खिचड़ी, ताजा फुल्का, दाल साग लेकर माँ जी को दे देती। माँ जी तो मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। माँ जी दिन भर एक खटिया में पड़ी रहती थी। खटिया टूटी हुई थी, उसमें से बंदरवार की तरह मूंछ नीचे लटकी थी। लड़की उस खटिया को देख रही थी। सास बोली, क्या देखती हो? बहू बोली, देखती हूँ कि बड़ों को खाट कैसी दी जाए। सास ने कहा, ऐसी खाट थोड़ी ही दी जाती है, यह तो टूट जाने से ऐसी हो गई है। तो दूसरी क्यों नहीं बिछाती आप? बहू ने पूछा। तू बिछा दे दूसरी, सास ने कहा। बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो दूसरी खाट बिछा दूं। अब माँ जी के लिए निवार की खाट लाकर बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय लड़की माँ जी के कपड़े देखने लगी। कपड़े छलनी हो रखे थे। सास ने पूछा कि क्या देखती हो? लड़की बोली, देखती हूँ कि बड़ों को कपड़ा कैसा दिया जाए। सास बोली, फिर वही बात, ऐसा कपड़ा थोड़े ही दिया जाता है, यह तो पुराना होने पर ऐसा हो जाता है। लड़की बोली, फिर वही कपड़ा रहने दे क्या? सास ने कहा, तू बदल दे। अब लड़की ने माँ जी का कपड़ा, चादर, बिछौना आदि सब बदल दिया। उसकी चतुराई से बूढ़ी माँ जी का जीवन सुधर गया। अब वह लड़की सास को कोरा उपदेश देती तो क्या वह उसकी बात मान लेती? बातों का असर नहीं पड़ता, आचरण का असर पड़ता है। इसलिए लड़कियों को चाहिए कि ऐसी बुद्धिमानी से सेवा करें और सबको राजी रखें।
आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।